हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना शुभम और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। तो आइए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बुक लीजिएगा और उसमें क्वेश्चन को पढ़ेगा। क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर चलता है। यानी कि 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का है और 30 मीटर ऊंची की दूरी पर चलता है। जैसे देखिए, हम यहाँ पर खड़े हैं, मानते हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं और 30 मीटर ऊंचा कोई भवन हमारे सामने है। हम क्या करते हैं, यहाँ से जब ऊपर देखते हैं, क्वेश्चन में आगे है कि जब खड़ा है वह जब ऊंचे भवन की ओर देखता है तो उसकी आंख के भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। बताए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलेगा। यानी कि देखिए, पहले लड़का ऐसे खड़ा है, फिर उसके बाद जब यहाँ से उस 30 मीटर ऊंचे भवन को देखता है तो उसकी आंखों का कोण कितना बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। उसकी आंखों से उस भवन के शिखर का कोण कितने का डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। लेकिन जब यहाँ से कुछ कदम चल जाता है, जैसे यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद देखता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें यही बताना है कि वो कितनी दूर तक चल के गया। पहले कितना था, 30 डिग्री था, फिर उसके बाद कुछ दूरी तक चल के गया, कितना है, 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि वो कितनी दूरी तक चल कर गया। अब एज ए डायग्राम हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई 31 मीटर ऊंचा एक भवन है। सपोज कीजिए कि ये 31 मीटर ऊंचा एक भवन है और ये कोई 1.5 मीटर ऊंचा एक कोई लड़का है। इसको मिला देते हैं। ये कितना ऊंचा है, 1.5 मीटर। अब यहाँ है तो ये भी सेम ही होगा। कितना है, 1.5 मीटर है, तो लिख लेते हैं 1.5 मीटर। अब उसके बाद ये क्या है, 30 मीटर का है। ये पूरा कितना है, 30 मीटर और 1.5 मीटर। जब यहाँ से देखेगा, अब देखिए यहाँ से देखेगा तो यहाँ से बनेगा ना कि यहाँ से बनेगा। क्यों? क्योंकि देखेगा तो आग से देखेगा, आग तो ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ से देखेगा। और यहाँ से देखेगा, यहाँ से देखने पर देखिए हमारा लाइन थोड़ी टेढ़ी है। यहाँ से देखेगा तो कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। और जब आगे जाएगा, यानी यहाँ से आगे गया, मान लीजिए यहाँ पर, अब आगे यहाँ पर, अब जब यहाँ पर आया तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, अभी भी ऊपर ही बनेगा। अब यहाँ से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमसे पूछ ये रहा है कि बताइए ये कितनी दूर तक चल के गया है, यहाँ से यहाँ तक जाने में से कितना दूरी चलकर गया है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा है ए बी सी डी ई एफ जी। ये आप कुछ भी मान सकते हैं, ये मानना ही तो है, आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं। हमें करना क्या था कि हमें बस ये बताना है यहाँ से यहाँ तक इसे जाने में ये कितना दूर तक चल कर गया है कि इसकी आंखें का कोण जो 30 डिग्री था, पहले 30 डिग्री था, अब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। हमें यही बताना है। तो हम पहले देखिए, हमने डायग्राम बना दिया, हमें अब लिखने की जरूरत नहीं होगी कि क्या हम इसमें क्या दिया है या फिर क्या लिखना है। हमसे तो क्वेश्चन दिया है और इसे डायग्राम से मतलब है, तो हम डायरेक्ट इसका हल करेंगे। तो देखिए, हल में हमें क्या निकालना है, BC निकालना था। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब जैसे पहले एक चीज देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर एक चीज कॉमन है। क्या? देखिए ये क्या है, E और G। EG की ऊंचाई कितनी थी, 30 मीटर। यहाँ G और ये क्या है, E। ये पूरी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। और जब भी हम कोई कोण लगाएंगे तो यहाँ तो ये 30 डिग्री है, इसका मतलब ये तो नहीं ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ऐसा कोई बाउंडेशन तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालेंगे। कहाँ तक, F से G तक, F से G तक की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो F से G तक की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे देखिए ये पूरा कितना है, 30 मीटर है। तो उसके बाद इतना है 1.5 यहाँ पर है, तो ये 1.5 यहाँ पर भी होगा। अब पूरा 30 है और पूरा कितना 30 है और इतना क्या है, 1.5 है। तो इतना क्या बचेगा, F से G तक क्या बचेगा, 28.5। यानी पूरे में से हम इसको घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो हम निकालेंगे एफ जी बराबर क्या होगा, पूरा क्या है हमारा, G और E है, GE माइनस FE। GE क्या है, देखिए GE कितना है, 30 मीटर और FE क्या है, 1.5 मीटर। यहाँ पर मीटर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हम घटा रहे हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये हमारा 30 है और ये क्या है, 1.5 है। 30 माइनस 1.5 करेंगे क्या आएगा, 28.5 मीटर।
ये कितना आ गया हमारा 28.5 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28.5 मीटर आ गई। अब क्या करेंगे, हमें देखिए ये निकालना है, यहाँ से इतना ये निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे को पहले निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे। देखिए पहले यहाँ से आप पूरे की दूरी निकाल लेंगे, फिर उसका ये आधा निकाल लेंगे, और जब पूरे में से आधा घटा देंगे तो ये आधा बच जाएगा। जैसे इतना पूरा है तो उसमें से हम इतना आधा घटा दिए तो हमारे आधा बच जाएगा, यानी कि ये पूरे में से हम इतना घटा देंगे तो ये हमारा बच जाएगा। तो हम बस वही करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले कोई त्रिभुज लेते हैं, या फिर AGF ले या फिर DGF ले ले। तो हम पहले त्रिभुज ले लेते हैं AGF। क्या त्रिभुज लेंगे, AGF। तो लिखेंगे त्रिभुज AGF में। अब देखिए, अब एक चीज आप लोग को देखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है, हमने लिया है त्रिभुज AGF लिया है, और जब त्रिभुज AGF लिया है हमने, जब क्या लिया है, AGF लिया है, जब ये त्रिभुज लिया है तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और लंब और आधार में अनुपात देना है तो कौन सा अनुपात देगा, tan थीटा का अनुपात लेगा। लाल बटे कक्का में देखे तो लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो लिखेंगे tan थीटा, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, बराबर कितना है, GF, यानी FG है, और उसके बाद क्या है, A से F तक, ये पूरा और ये पूरा AF हो गया। अब देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3। और FG हमने निकाला है, अभी कितना आया है, 28.5, कितना है, 28.5। और AF हमें निकालना है, तो AF बराबर क्या होगा, अब इसका गुणा इधर कर दे तो AF बराबर क्या होगा, 28.5 √3, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, मीटर, कितना आ गया, 28.5 √3 मीटर। अब क्या करेंगे, हम लेंगे त्रिभुज DGF, त्रिभुज DGF में, त्रिभुज DGF में लेंगे तो क्या होगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री में क्या होगा, FG बटे क्या होगा, D और F। tan 60 का मान क्या होता है, √3, FG का मान कितना है, 28.5, और DF हमें निकालना है, तो DF बराबर क्या होगा, 28.5/√3 मीटर। अब देखिए हमें पता चल गया, इसका 28.5 √3 और इसका क्या है, 28.5 बटे √3, और इसका कितना है, 28.5 √3। हमें निकालना क्या था, A और D निकालना था। AD बराबर क्या होगा, पूरा कितना है, पूरा कितना है, A और F, पूरा AF है, माइनस कितना है, DF, AF का कितना है, 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3। अब इसका हम एलसीएम लेके अगर हम गुणा कर दे, इधर एलसीएम कितना आएगा, √3, और इसका गुणा इसमें कर दे। देखिए 28.5 इंटू √3 का गुणा √3 से होगा तो कितना आएगा, 3 माइनस 28.5। अब 28.5 का गुणा 3 से कर देंगे यहाँ पर, जैसे देखिए इसका हम गुणा करें यदि, कितना आएगा, 5 तियां 15, 15 के 5, हासिल लगा 1, 8 त्रिक 24, 24 1 25, 25 के 5, 25 के क्या होगा, 5, हासिल लगा 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 0.5 माइनस 28.5 बटे में क्या होगा, √3। अब इसका हम घटा दे तो 80 घटा देते हैं यहाँ पर, 85.5 और क्या है, 28.5, ये घट जाएगा, 0 आएगा यहाँ पर 7, और यहाँ पर होगा 5, 57 आएगा, कितना आएगा, 57 बटे √3। इसका हम परमेयीकरण कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या होगा, 57 √3 बटे क्या होगा, 3 का √3 का गुणा √3 से करेंगे 3 आएगा, ये कट जाएगा कितनी बार में, 19 बार में, तो 19 √3 आंसर आ गया। उसके बाद लिख देंगे अतः लड़का 19.19 मीटर तक गया, अतः लड़का 19 मीटर तक गया। कितनी दूरी तक चलकर गया है, 19 मीटर तक चलकर गया है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में देखिए क्या था, पहले था कि कोई एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। कितना है, 1.5 मीटर लंबा है और 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। जब देख रहा था तो पहले कितने डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, फिर उसके बाद कितना, 60 डिग्री का।
60 डिग्री का कोण बन रहा है तो हमें बताना था कितनी दूर तक चल के गया। तो हमने पहले क्या निकाला, AF निकाला, AF निकाल लिया तो कितना आया 28.5। अब उसके बाद हम त्रिभुज AGF लिया है, त्रिभुज AGF लिया है। इस त्रिभुज में क्या है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना रखे हैं 1/√3। तो AF का मान निकल गया, यानी कि A से लेके F तक पूरा कितना आया 28.5√3 मीटर। अब उसके बाद हमने DF निकाल लिया, DF निकालने के हम त्रिभुज DGF में गए हैं तो DF आया है 28.5/√3 मीटर। अब जब AD निकालना था तो पूरे में से आधा घटा दिया, आधा हमारा बच गया, कितना है 19√3 मीटर। और हमें एक पूछ रहा था कितनी दूर तक चल कर गया, तो 19√3 मीटर तक चल कर गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए हम इसका अगला क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन क्या है, आप लोग अपने बुक में देखिएगा। क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइए। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जैसे आप अपना घर देख रहे होंगे, अपने घर है, उस पर एक घर है और उसके ऊपर पानी की टंकी लगी है। एकदम सीधा सा एग्जाम्पल देखिएगा, आपके घर के ऊपर पानी की टंकी लगी है, एकदम बिल्कुल यही कर रहा है। जैसे कोई भूमि का एक शिखर है, क्या है क्वेश्चन में कि भूमि के एक बिंदु से जो 20 मीटर ऊंचे भवन के, ये कोई भवन है, आपका घर हो गया, मान लीजिए कि आपका घर हो गया, कितना ऊंचा है 20 मीटर ऊंचा है, 20 मीटर। अब इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा है। अब जैसे ये एक शिखर है, इसका थोड़ा सा हम वेट बढ़ा देते हैं, इसकी चौड़ाई बढ़ाते हैं। ये आपका देखिए 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। अब इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा है, मान लीजिए कि एक संचार मीनार लगा है, ये एक संचार मीनार लगा है। अब हमें बताना है कि यहाँ पर एक कोई बिंदु है, पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। ये तो टेढ़ा हो गया, ये देखिए हो गया ठीक। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका एक भवन है, आपका मतलब घर है, घर के ऊपर जो टंकी लगी रहती है वही है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन वही है। तो हमसे क्वेश्चन था कि भूमि के एक बिंदु से जो 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर लगी एक संचार मीनार, ये क्या है संचार मीनार है। संचार मीनार के तल और शिखर, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री 60 डिग्री। पहले क्या है तल है, ये इसका तल होगा, ये देखिए संचार मीनार है, इसका तल क्या है, ये इसका तल है। यहाँ इसका कितना डिग्री कोण बन रहा है 45 डिग्री का, पहले तल है तो पहले तल का लेंगे। फिर उसके बाद इसका शिखर का कितना उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। पहले तल है तो पहले तल हो गया कितना 45 डिग्री। उसके बाद क्या है इसका शिखर है, शिखर कितना है 60 डिग्री। अब उसके बाद है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि माना संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, मान लेंगे। माना संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर है, ऊंचाई क्या है इसकी h मीटर है, हमें ये निकालना है। अब हम इसमें करेंगे क्या, देखिए पहले कितने हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आप देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। पहले देखिए 45 डिग्री का है, यानी कि हम किसी भी वस्तु की, जैसे एक वस्तु है, अब हम इसके पास जाएंगे। अब ये ऊपर रहता तो पहले हम देखिए आसानी से देख सकते हैं, लेकिन जब हम इसके पास जाएंगे थोड़ा हमें अपनी नज़र को ऊपर करना पड़ेगा। आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जैसे आप अपने घर के थोड़ा सा बगल में थोड़ा सा दूर खड़े हो जाइएगा, फिर अपने घर के ऊपर का देखिएगा तो कितना है आपको आसानी से दिख जाएगा, ज़्यादा आपका ये सर ऊपर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसके पास जाएंगे तो फिर आपको आपका सर और ऊपर करना पड़ेगा उसका मिरर देखने के लिए। यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। पहले देखिए, पहले क्या है 45 डिग्री का है, कम है, फिर जब ज़्यादा ऊपर देखिएगा तो कोण जो है और बढ़ जाएगा। तो पहले 45 डिग्री का हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया 60 डिग्री का। अब उसके बाद हमें यस निकालना था, तो हम पहले मान लेते हैं कि हमारा क्या है ए है, बी सी डी, ये हमने मान लिया। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में लेंगे तो हमें इसका ऊंचाई निकाल के, देखिए हमें इसका पता है, हम इसका निकालेंगे तो फिर इसका और इस पूरे का ऊंचाई लेकर
एच का मान निकाल लेंगे। तो हम इसका निकालते हैं, किसका, डी और सी का। डी सी का निकालेंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर, tan 45 का मान लगाएंगे, tan 45 डिग्री। अब tan क्यों लगा, क्योंकि देखिए लंब है और ये क्या है, आधार है। लंब आधार किसमें होता है, tan में होता है और cot में होता है। sin cos tan कोसेक से cot, तो tan का उल्टा क्या होता है, cot में होता है। तो cot न लगाकर हम साइड से tan लगा लेते हैं। tan का मान सबको पता ही होता है। तो उसके बाद क्या है, लंब होगा। लंब क्या है हमारा, BC है, और आधार क्या है, DC है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 बराबर BC का मान क्या है, 20, और DC का मान हमें नहीं पता है। DC बराबर कितना होगा, 20 मीटर। और ये DC का मान निकालते हुए एक और कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए आप लोग, कि जब 45 डिग्री का कोण बने तो ऊंचाई और आधार क्या होगा, समान होगा। जब 45 डिग्री का कोण बने तब ऊंचाई और आधार क्या होगा, समान होगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है क्या, कि जब 45 डिग्री कोण बने तो उसका ऊंचाई और आधार क्या होगा, समान होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए इसका ऊंचाई और आधार क्या होगा, समान होगा। इसी प्रकार sin 90 का मान क्या होता है, sin 90 का मान भी 1 होता है, और उसमें क्या होगा, कोण और ऊंचाई, समझ गए होंगे। तो क्या आ गया, DC बराबर क्या आ गया, 20 मीटर आ गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें H का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें H का मान निकालना, तो हम इस बार पूरा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज क्या लेंगे इस बार हम, त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC में क्या होगा, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या होगा हमारा, कि tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री। पूरी ऊंचाई कितनी, AC, और बटे में क्या है, DC। अब AC का मान कितना है, देखिए ये कितना है, 20 है, फिर प्लस H, 20 प्लस H कर देंगे तो पूरा हमारा AC आ जाएगा। उसके ऊपर हम tan 60 का मान रखते हैं। tan 60 का मान क्या होता है, √3, क्या होता है, √3 बटे AC क्या है, H प्लस 20। देखिए जो AC है वो AC बराबर होगा किसके, ये AC किसके बराबर होगा, AB प्लस BC के। जब इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा AC आ जाएगा, यानी AC बराबर होगा किसके, AB प्लस BC। AC बराबर होगा AB प्लस BC के। तो AB का मान क्या है, H, और BC का मान क्या है, 20 बटे DC यहाँ पर DC का मान हम निकाला था, अभी कितना है, 20 मीटर। इसका इधर गुणा कर देंगे तो आएगा 20 कड़ी में 3 बराबर होगा H प्लस 20। ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, तो H बराबर क्या होगा, 20 का √3, और प्लस में इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। अब देखिए प्लस यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी 20 को कॉमन लेंगे तो H बराबर आएगा 20 √3 माइनस 1 मीटर, और ये हमारा आंसर हो गया। हमने क्या मान था, मानो संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, H मीटर है, और H का मान आ गया कितना आया है, 20 कड़ी में 3 मीटर। लिख देंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितनी आई है, 20 कड़ी में √3 माइनस 1 मीटर। कितना होगा, 20 कड़ी में 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर होगा। अब देखिए क्वेश्चन था कि कोई एक 20 मीटर ऊंचा भवन है और इसके ऊपर एक संचार मीनार है। इस संचार मीनार की तल पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है, और क्या है कि इसके शिखर पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें संचार मीनार की ऊंचाई निकालनी थी। हमने क्या किया कि पहले इसके संचार मीनार की ऊंचाई कितनी, H मान ली, और फिर उसके बाद त्रिभुज BCD में गए, या BDC कहे या BCD कहे, बात एक ही है। tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए DC का मान कितना आ गया, 20 मीटर। इसके साथ आप लोग एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब भी 45 डिग्री का कोण बने तब इसका आधार और ऊंचाई क्या होगा, समान होगा। आधार और ऊंचाई समान होगा जब 45 डिग्री का कोण बनेगा तब। तो उसके बाद हमने DC निकाले, 20 मीटर आ गया। अब उसके बाद हम निकाले हैं त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में गए तो AC तो tan 60 का मान हमने लिखा है √3, और H का मान आ गया हमारा। देखिए AC बराबर होगा, ये जो AC है बराबर होगा AB और BC के। यहाँ पर हमारा 60 डिग्री का मान √3 और H प्लस 20 बटे 20। उसके बाद H का मान आ गया 20 कड़ी में √3 माइनस 1 मीटर आ गया। अतः संचार मीनार की ऊंचाई क्या होगी, 20 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम मिलेंगे आप अगले वीडियो में और इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।